रात के 2:30 बजे थे। बाहर तेज हवा चल रही थी और खिड़की के शीशे लगातार खड़खड़ा रहे थे। मैं नींद में ही थी कि अचानक मेरे फ़ोन पर एक मैसेज आया, जल्दी आओ, मामला बहुत गंभीर है। भेजने वाले का नाम पढ़ते ही मेरा दिल सीने में धड़कने लगा। ये वही इंसान था जो आमतौर पर रात में किसी को मैसेज नहीं करता था। मैं घबरा गई। कमरे में चारों तरफ देखा, सब कुछ वैसा ही था, लेकिन भीतर कुछ टूटने जैसा एहसास हो रहा था। मैंने बिना आवाज़ किए दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गई। ये सोचकर भी डर लग रहा था कि आगे क्या मिलने वाला है। मैं दौड़ते-दौड़ते सड़क तक पहुंची। सामने अस्पताल की बिल्डिंग दिखाई दी। अंदर पहुंचते ही एक हलचल, एक घबराहट और सफ़ेद कपड़ों में भागते लोग और उनमें खड़ा एक शख्स, आदित्य, मेरे जीवन का सबसे सच्चा, सबसे शांत इंसान। जब उसने मुझे देखा, बस इतना बोला, वो अंदर है, हालत बहुत ख़राब है। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। क्या हुआ? आदित्य ने जवाब नहीं दिया, सिर्फ हाथ पकड़कर अंदर ले गया। आईसीयू के सामने खड़ी नर्स ने मेरी तरफ देखा और धीरे से सिर हिलाया। बहुत कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर। मेरे कानों में आवाज़ें पिघलने लगी। सब धुंधला, बस एक चेहरा याद आ रहा था, मेरी छोटी बहन अनन्या। अनन्या, वो जो कभी शिकायत नहीं करती थी। अनन्या मुझसे 6 साल छोटी थी। बचपन से ही बहादुर, खुश मिजाज और सबको हंसाने वाली। माँ चली गई थी जब हम बहुत छोटे थे। पिता बाहर नौकरी करते थे और घर में सिर्फ हम दोनों। मैं जितनी चुप रहती वह उतना ही बोलने वाली थी। वो अक्सर कहती, दीदी आप परेशान मत रहा करो, मैं हूँ ना। लेकिन आज आज वही लड़की आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच फंसी थी। डॉक्टर बाहर आए, चेहरे पर निराशा। उन्हें भावनात्मक और मानसिक तनाव बहुत समय से था। इसके कारण मैंने बात बीच में ही रोक दी। तनाव, लेकिन किस बात का? वो तो हमेशा खुश रहती थी। डॉक्टर ने बस हल्का सा दुखी सा चेहरा बनाकर कहा, कभी कभी सबसे ज़्यादा टूटे हुए लोग ही सबसे ज़्यादा मुस्कुराते हैं। मैं स्तब्ध खड़ी रह गई। आदित्य मुझे बाहर एक बेंच पर बैठा ले गया। फिर उसने कहा, तुम्हें एक बात बतानी है जो अनन्या ने मुझे बताई थी। मैंने धीरे से उसकी तरफ देखा। क्या? उसने लंबी सांस ली। अनन्या पिछले 1 साल से तुमसे कुछ छिपा रही थी। वह खुद तुम्हें दुख नहीं देना चाहती थी। मैं और घबरा गई। क्या छिपा रही थी? आदित्य ने कांपती आवाज़ में कहा, उसे दिल की बीमारी थी, बहुत गंभीर। वह चाहती थी कि तुम परेशान ना हो, इसलिए उसने किसी को नहीं बताया, यहाँ तक कि मुझे भी। कई महीनों बाद बताया। मेरी सांसें रुक गई। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। लेकिन उसने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं उसकी दीदी थी। अस्पताल के एक कोने में बैठी मैं रोती रही। फिर नर्स ने हाथ में एक छोटी गुलाबी नोटबुक दी। ये उसके बैग में मिली है। मैंने बंद किताब को छुआ। अनन्या की लिखावट, वही गोल गोल अक्षर। पहला पन्ना खोला। अगर ये पन्ने कभी दीदी के हाथ में आए तो इसका मतलब है मैं अपनी लड़ाई हार गई हूँ। मैं हिल गई, आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने लिखा था, दीदी को कभी मत बताना, वो टूट जाती है, वो मेरा सब कुछ है। अगर उन्हें पता चला कि मुझे कुछ हो रहा है तो वो जी नहीं पाएंगी। मैं जानती हूँ, इसलिए मैं मुस्कुराती रहूँगी। वैसे भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दुख देना गुनाह लगता है। मेरी दीदी भी उनमें से ही है। पन्ने भीगने लगे, लेकिन हाथ रुक नहीं रहा था। एक और पन्ना। जब भी दर्द बहुत बढ़ जाता है, मैं बस आदित्य, दीदी को देख लेती हूँ। उन्हें देखकर लगता है दुनिया में अभी भी प्यार बचा है। मेरी आंखें शून्य। सबसे आखिरी पन्ना। अगर मैं ना रहूँ तो दीदी को इतना ही कहना, मैंने कुछ नहीं छुपाया, बस अपना दर्द उन्हें बोझ ना बन जाए इसलिए चुप रही। और दीदी, कभी कभी जिंदगी वही रुलाती है जहां हम सबसे कम उम्मीद करते हैं। लेकिन रोना ठीक है, क्योंकि आंसुओं के बिना कोई याद दिल से नहीं उतरती। अचानक आईसीयू का अलार्म बज उठा। हम सब दौड़कर अंदर गए। डॉक्टरों ने कोशिश की, बहुत कोशिश, पर कुछ ही मिनट में उनकी आवाज़ आई, आई एम सॉरी। मैं वहीं गिर पड़ी। दुनिया ख़त्म हो गई। अनन्या, मेरी छोटी मासूम अनन्या।
जो दुनिया को हंसाते हंसाते चुपचाप अपना दर्द सहती रही। 1 साल बीत गया है, मैं अब भी रातों को जाग जाती हूँ। कभी लगता है वो दरवाज़ा खोलकर कहेगी, दीदी चाय बनाऊँ, लेकिन न दरवाज़ा खुलता है न आवाज़ आती है। मैंने उसकी डायरी अपनी मेज़ पर रखी है। हर सुबह उठकर पहला पन्ना पढ़ती हूँ और हर बार उसे पढ़कर ऐसा लगता है कि वह मेरे पास ही बैठी है। और अब मैं समझती हूँ कभी कभी ज़िंदगी हमें वहीं रुला देती है जहाँ हम सबसे कम उम्मीद करते हैं, लेकिन जिन्हें हम खो देते हैं वो पूरा टूट कर नहीं जाते, वो थोड़ा सा हिस्सा हमारे भीतर जिंदा छोड़ जाते हैं। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।